जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी पूरी सीरीज चलती आ रही है माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर। हम हर दिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो सवाल है उनका जवाब डॉक्टर गिरीश पटेल जी हमें दे। इसके बारे में जानने के लिए आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। ब्रदर, आई थिंक आजकल की दुनिया में एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है वो है इमोशंस का। बिकॉज इमोशन टर्मोइल ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हम या तो एक्सट्रीमली इमोशनल हो जाते हैं या तो एक्सट्रीमली हार्टलेस हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में जैसे एक सीसॉ है और एक बैलेंस नहीं क्रिएट हो रहा। तो ऐसे में ये एक तरीके की रॉन्ग थिंकिंग है, इज इट? ऐसे तो रॉन्ग थिंकिंग ही है, क्योंकि ऐसे इमोशन जरूरी है। सिर्फ वो राइट इमोशंस, रॉन्ग इमोशंस नहीं। क्योंकि जो रॉन्ग इमोशंस आपको पूरा नेगेटिव में लेके जाएंगे। ट्रू। रॉन्ग इमोशंस कैन डिस्ट्रॉय यू, and right emotions can even transform you completely. True. वो पूरा, जैसे आप देखो ना कि कोई भी साइकोलॉजिकल डिजीज या तो फिजिकल डिजीज या तो भी एनी थेरेपी, राइट। जैसे अभी जो ट्रेडिशनल थेरेपीज थे, साइको एनालिसिस, एनालिटिक साइकोलॉजी, है ना, जो फ्रॉइडियन सब थेरेपीज है, जुंगियन थेरेपीज, वो इतना अभी प्रैक्टिस नहीं होती, कुछ कुछ लोग करते हैं जी। उन सब का भी बेस था इमोशंस। अच्छा। कि भी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, उन्होंने कहा कि भी कैसे कैसे डेवलप होता है, कि कैसे है कि भी बेटा है वो मदर के प्रति अटैच होता है, डॉटर है वो फादर के प्रति अटैच होती है, और कैसे वो रिजॉल्व होकर के वो आगे बढ़ता है। डिफरेंट स्टेजेस उसने डिस्क्राइब किया है। वो मोर और लेस ट्रू है। भले कोई ये भी कहे कि हमने क्लासिकल कभी नहीं देखा, परंतु होता है। और कहीं पे भी वो रुक गया तो फिर उनका कहना है कि समस्या होती है ना। तो वहां पर भी जो मैंने समझा है ना, वो इमोशन की बात है। राइट। कि भी एक तो डर का इमोशन कि भी ये मुझे हर्ट करेंगे, उसमें एक ऐसी बात है, बोले सबकॉन्शियस है कि भी डॉटर है वो फादर से अटैच है और उसको लगता है कि मदर मुझे हर्ट करेगी, या अपोजिट, और फिर वो चीज रिजॉल्व हो जाती है ऐसे। राइट। भले हमने क्लासिकल नहीं देखा, परंतु अल्टीमेटली एक प्रकार से इमोशन ही है। राइट। और ऐसे बहुत सारे इमोशंस हो सकते कि जो जनरली भी लोग डिस्क्राइब भी करते। जब मैं कहता ना, आज सवेरे का ही केस हो, वो बहन ने कहा कि मेरे से बड़ी बहनें थी, वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी। उन्होंने कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत नेगेटिव 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 बोलती रहती थी। तो जब आज भी उसको याद है तो उसकी डेफिनेट इफेक्ट होगी कोई ना कोई। ट्रू। जो उसके जो ब्रेन सर्किट्स है उसके ऊपर उसकी इफेक्ट होगी। राइट। या तो हम कहेंगे कॉन्शियसनेस में वो इमोशंस पैकेट्स के रूप में वहां पर रहेंगे, और जब तक आप उसको रिलीज नहीं करेंगे ना, वो आपको डिस्टर्ब करने वाले। ओके। उसको हमें रिलीज करना जरूरी है। इसमें मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ से मैं वापस मुंबई जाऊंगा, मैं क्लिनिक में गया और मुझे लगा कि भाई वो ड्रॉवर में चूहा मर गया, लेकिन अभी मैं 5 दिन के बाद जा रहा हूँ तो बहुत सारे पेशेंट्स है। ये विचार आई कि नहीं इसको कौन फेंकेंगे तो बहुत बास आएगी,
उससे चाहिए स्प्रे लगा देते हैं। तो क्या ठीक है? नहीं है ना ठीक। नहीं। एक सिंपल आदमी भी बोलेगा कि भले तुमको 2 घंटा बंद रखना हाँ। पड़े, लेकिन उसको क्योंकि फेंको। क्योंकि रियलिटी ये है कि अगर जितनी बास अभी है उतनी रहे तो भी ठीक है, लेकिन वो बढ़ने वाली है। बढ़ने ही वो प्रॉब्लम है कि वो आप जितने अगर देर आप रखेंगे आप उतनी और वो 4 smell घंटे तक पेशेंट को देखेंगे तो बढ़ने वाली बढ़ने है, वाली और है। स्प्रे लगाने से फायदा नहीं है। फायदा नहीं हाँ, तो ऐसे ही कि जो इमोशन अंदर में है उसको हमें रिमूव ही, भले वो मुश्किल काम है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किल काम है तो नहीं करना है। सही बात है। वो एफर्ट करो तो वो हो सकता है बिल्कुल। ना, कितना ना मुश्किल काम है। वो मांझी फिल्म है ना, जी हाँ। वो भी इमोशन है सो कि ट्रू, भाई पत्नी मरी थी तो उसने पहाड़ को तोड़ दिया, सो ट्रू, है ना। सो ट्रू। तो ऐसे जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आया। कुछ लोगों का मैंने सुना है कि जो लोग के हंचबैक होते हैं उनके लिए बोलते हैं कि उन्होंने बहुत इमोशंस को स्टोर करके रखा है, या तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है उनके शोल्डर्स पे कि वो स्लाउच हो गए हैं, या फिर सपोज टमी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ बॉडी पार्ट्स में आपके इमोशंस स्टोर्ड होते हैं, ये सच है? मसल्स में स्टोर है, मतलब ये ना हर एक का अपना अपना है। जी। कि भी कई लोग तो एक्चुअली बोलते हैं कि मैं अपर बैक में इमोशंस को स्टोर करता हूँ। अच्छा। कोई बोल सकता है कि मैं नेक में स्टोर करता हूँ, कोई बोलेगा मैं फोरहेड में स्टोर करता हूँ, ऐसे ओके। ना। तो भाई वो मतलब वो रिफ्लेक्शन है। बात यहाँ पर ये है कि इमोशंस आर सो पावरफुल, उसको रिलीज करने की टेक्निक जरूर हमको सीखनी चाहिए। बिल्कुल। उसको फोकस, मतलब ये जो बोला ना इमोशन फोकस थेरेपी, राइट। हाँ, वो इमोशन पर हमें फोकस करना ही करना है। क्योंकि ना पहले इमोशन है फिर थॉट आए। अच्छा। या तो ऐसा कहेंगे कि थॉट कहाँ से आए, उसका रूट इमोशन है। ओ। कुछ भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि भी मेरे में लो सेल्फ एस्टीम है तो मेरे इमोशंस भी ऐसे आएंगे। मुझे किसी के प्रति एंगर है तो मेरे इमोशंस भी ऐसे आएंगे, है ना। राइट। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और चीज़ है। जैसे कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि चलो ना, कोई बात नहीं, मैं दुखी हूँ तो क्या हो गया, मैं ये कर लूँगी तो मुझे खुशी होगी, या फिर ये इमोशन को दबा दूंगी तो कोई बात नहीं, ये कर लेंगे तो उससे बेटर फील होगा। लेकिन जैसे एक छोटा बच्चा कैसे रोता रहेगा अगर, तो वो तब तक चुप नहीं होगा जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं। तो ये इमोशंस आई थिंक उस छोटे बच्चे की तरह है कि जब तक आप उसे सुनेंगे नहीं तब तक आप उसे शांत नहीं कर सकते। सुनना। और दूसरा जैसे उदाहरण हमने दिया चूहे वाला, जी, ऐसे एक दूसरा ये उदाहरण, जी, कई बार लोग ये बोलते हैं ना, ये उदाहरण इससे गलत नहीं है लेकिन वो 100% सत्य भी नहीं है। जैसे बोला जाता है कि एक बाल्टी में गंदा पानी है तो कैसे टैप शुरू कर दो, अच्छा पानी भरने लगो, भरते रहो भरते रहो भरते रहो, तो फिर वो बाल्टी में अच्छा पानी हो जाएगा। सही है। एक्चुअली आपके पिछले एपिसोड में मुझे आपने ये सवाल पूछा था कि ये पिएंगे नहीं आप उसको पिएंगे नहीं। राइट। तो वो 100% नहीं होगा जी। तो बेस्ट है वो गंदे पानी को डालना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी इमोशन फोकस थेरेपी में यही बात है कि वो जो बुरा पानी जो अंदर में इमोशंस है ना उसको आप खत्म करो। बट डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि डिफिकल्ट नहीं है। राइट। अब यहाँ पर हमको टेक्निक को सीखना है। जी। अभी टेक्निक क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आता है। एब्सोल्युटली, टेक्निक क्या है? हाँ, अभी टेक्निक तो ये है कि जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो लॉजिक को समझता है। ओके। तो है ना, कुछ तो प्रॉपर लॉजिक दो, है ना, कि ये कारण से ऐसा हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो बहन ने कहा कि मेरी सिस्टर से वो मेरे से बहुत बुरा व्यवहार करती थी, तो पॉसिबल कि वही कहीं अपने आप को इंफीरियर फील कर रही थी। अच्छा। जस्ट अ पॉसिबिलिटी कि सबसे छोटी थी, तो जैसे होता है ना छोटा बच्चा आता है तो बड़ों को थोड़ा लगता है कि अभी ये माँ बाप का अटेंशन इस पर जा रहा है, हमको ध्यान नहीं जा रहा है। ट्रू। तो पॉसिबल है कि भी उनको ऐसा लग रहा था तो उन्होंने इससे बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। अच्छा। नहीं, वो लोग पेरेंट्स को नहीं बोल पा रहे थे। जस्ट नो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। राइट। या तो वो भी नॉर्मल नहीं थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया।
और एक लॉजिक ऐसा हो सकता है कि जब भी कोई समस्याएं होती है ना, तो उसमें उल्टा आप स्ट्रांग बनते। ओके। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, एक डेविड करके कोई प्लेयर है कि जिनको बहुत सारे मेडल्स भी मिले। वो ऐसा कहते कि जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, कहते उनके स्विमिंग की कुछ तो ट्रेनिंग थी, और उसमें क्या था कि पानी के अंदर जाना है और फिर उनको नोट्स बांधनी है। ओके। तब ये ना क्वालिफाई होंगे कि उनको 4 नोट्स बांधनी अच्छा, है। डेविड गॉगिन की बात कर हाँ रहे हैं। हाँ, या डेविड तो 4 गॉगिन। उनको नोट्स बांधनी है ना। और उनका जो शायद कोच भी कोई था कि जिसको उसको क्वालिफाई करना था, उसको पसंद नहीं था जी। तो उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहता था। तो उसने अंदर जाके पहले उसने आराम से देखा, फिर वो देखना चाहता था कि ये वहां पहुंचे ही नहीं। अच्छा। वो कहता था मैं 3rd तक गया ना तो खत्म हो गया, मुझे लगता था अभी मैं मरने वाला हूँ। 4th तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। तो लेकिन कहा अभी मेरे को तो करना ही था। तो कैसे भी मैं वहां गया और फिर मैंने उसको क्वालिफाई किया अल्टीमेटली। वाओ। पूरा डिस्क्राइब करते कि क्या क्या हुआ। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव। हाँ, नहीं फिर वो ये बोलते कि ये वो आदमी था तो मैं स्ट्रांग बना। वाओ। अगर वो मेरा कोच मेरे अगेंस्ट नहीं होता तो मैं इतना स्ट्रांग नहीं बनता। है ना। ट्रू। सो व्हेन प्रॉब्लम कम्स दे मेक यू स्ट्रांग। पर डॉक्टर साहब, ये बिलीफ किस हद तक सही है कि प्रॉब्लम्स होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे? ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ इसको मैं इन अ वे ऐसा मुझे लगता है पेन ड्रिवन भी नहीं हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ, अभी कुछ चीजों तो ये पास्ट में हो गई। राइट। चलो अभी फ्यूचर के लिए तो हम ट्राई कर सकते कि भी पेन कम हो, है ना। राइट। समस्याएं कम हो, उसके लिए हम फ्यूचर का प्लानिंग कर सकते हैं। राइट। लेकिन अभी पास्ट में तो ये हो गया है ना। हाँ, सही। उसको एक मीनिंग देना पड़ेगा। कहते हैं ना मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग कि उसको कुछ मीनिंग दो कि भाई ये हुआ तो ऐसा ऐसा था, तो है ना आप उससे फ्री होंगे। वाओ। नहीं तो आप उसको होल्ड करके ही रखेंगे, आप फ्री होंगे ही नहीं। या। एक और सिंपल सा उदाहरण देते हैं कि समझो आपके हाथ में मैं जलता कोयला रखूं, तो आप क्या करेंगे? छुड़ा देंगे उसको, पकड़ के थोड़ी रखेंगे, एक झटके में छोड़ देंगे। हाँ पकड़ के। तो ये तो आप जलता हुआ कोयला पकड़ के रखा है आपने सालों साल। ओहो। 2-4 दिन नहीं, सालों साल आपने पकड़ के रखा है, उसको आप छोड़ नहीं रहे हो। और आपका अपना तर्क है फिर नहीं छोड़ने का, है ना। आप खुद ही जल रहे हो, दूसरा नहीं जल रहा है। मतलब कुछ ना कुछ है ना मीनिंग देना पड़ेगा आपको। हाँ, या कुछ लॉजिक देना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, उनके पर्सपेक्टिव में भी समझना पड़ेगा। वो पर्सपेक्टिव गलत भी हो सकता है। जी। जी डॉक्टर साहब, जब और एक नहीं रियल स्टोरी है। अच्छा। शायद मैंने कहीं जिक्र भी किया इसका कि भाई उसके जो रिलेटिव्स थे ना, वो तो क्लियर कट बोलता है कि भी मेरे चाचा मेरे कंधे पर खड़े होके दुनिया को बोलना चाहते थे कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। ओहो। कि ना मेरे ऊपर और मेरे पर इतना प्रेशर आया कि बात मत पूछो। तो इट इज ट्रू, लेकिन अभी आपको समझ में आए कि भी वो था, है ना। ट्रू। भी ये वो मीनिंग उसका कुछ था और शायद उससे मुझे कुछ बेनिफिट भी हुआ। बिल्कुल। कि उन्होंने प्रेशर दिया तो शायद मैंने ज्यादा पढ़ा। बिल्कुल। है ना। उन्होंने ऐसा ऐसा किया तो मैंने इस बात को सीखा, अगर नहीं देते तो शायद मैं नहीं सीखता। वाओ। मतलब दोनों प्रकार से। बिल्कुल। उन्होंने दिया तो ऐसा हुआ, नहीं देते तो भी कुछ बेनिफिट था, लेकिन कुछ नुकसान भी था। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल कि वो नहीं होते तो शायद आप नहीं पढ़ते। ये भी लोग, दिक्कत यहाँ पूरी क्या मालूम है, जो इमोशन फोकस थेरेपी है उसमें मैंने समझा है, उसमें बहुत बड़ी समस्या ये है कि व्यक्ति को ये लगता है कि जो मेरा है वो बुरा है, मेरे साथ जो हुआ वह बुरा है, इससे अपोजिट होता तो अच्छा होता। ओके। जैसे कि भाई किसके पेरेंट्स एजुकेटेड है और वो उसको बहुत ही प्रेशर दे रहे, तो वो बोलता है कि माँ बाप अनपढ़ होते ना तो अच्छा होता।
एटलीस्ट हमको फ्रीडम तो मिलती। हम्म, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि भी माँ बाप अनपढ़ है तो बहुत बुरा है। आई नो, फ्रीडम उल्टे में होता है। हाँ, कि राइट, भाई अनपढ़ है तो पैसा नहीं है, भी माँ बाप अनपढ़ है तो हमको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा ट्रू, है ना, वो हमको कुछ समझा नहीं पाते हैं, तो उनको लगता है हमारे माँ बाप एजुकेटेड होते तो अच्छा होता ट्रू, है ना। दोनों ओर समस्या है। ट्रू, अभी आपको मतलब जो हमें मिला है ना उसका बेनिफिट लेना है, ट्रू, या तो उसके बेनिफिट के बारे में सोचना है। ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल आया मेरे मन में कि जब हम इमोशंस की बात करते हैं, हमारे इमोशंस एक ऐसा रोल प्ले करते हैं कि जो हमें फ्यूचर की तरफ भी आगे लेके जा सकते हैं या फिर पीछे भी घसीट सकते हैं। तो इमोशंस जो टूल है हमारे पास, क्या हम उसे पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं? पॉजिटिव ही करना है, ओके, चलो उसको करना है मैं पॉजिटिव। ओके, और वो कब होगा कि जब अंडरस्टैंड करेंगे कि कहाँ हमने उसको नेगेटिवली यूज किया। ओके, और ऐसा कि भी इसके बदले आपको भले अच्छा लगता है कि नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन आप सचमुच सिनेरियो सोचो तो उसमें वो बुरा भी हो सकता है। बिल्कुल, ना? बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे भी कुछ माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट थे, आपसे बहुत सफाई कराते थे, है ना, राइट, एकदम आपको साफ रखना सिखाते थे, तो चलो आपको बुरा लगा कि हमारे बहुत सफाई के आग्रही थे, ये कराते थे, ऐसा कराते थे, लेकिन अगर वो नहीं होते, आपको साफ सुथरा रखने का उनमें नहीं होता, वो अपोजिट होते, तो भी शायद आप बीमार हो जाते, आपको टाइफाइड होता, आपको टीबी होता और कुछ होता, और फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस थे। ट्रू, ट्रू, उसमें जो डिसएडवांटेज था वो अपना डिसएडवांटेज था, जी, क्योंकि आपने उसको फेस नहीं किया तो हमको लगता है ठीक है। सो ट्रू। डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कई बार कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ में मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन बिकॉज मैं एम्पैथ हूँ, तो क्या होता है कि मैं जिनके भी रूबरू होती हूँ, उनकी जो प्रॉब्लम्स है या उनकी जो समस्याएं हैं वो मेरे अंदर भर जाती है, तो वो इमोशंस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि एंड ऑफ द डे मेरे लिए तो दिन बहुत अच्छा गया है, लेकिन फिर भी मैं उदास हूँ। ऐसा क्यों होता है? लेकिन वही तो एम्पैथी और सिंपैथी नहीं है, आप में सिंपैथी है, एम्पैथी नहीं है। अच्छा, आप उनके इमोशंस को देख के आप भी ड्रिवन होते हैं। ओके, एम्पैथी हो कि समझो फिर डील करो। और यहाँ थोड़ा, लेकिन मैं आपको समझ भी, वेस्टर्न साइकोलॉजी और ईस्टर्न साइकोलॉजी में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, हाँ, मैंने थोड़ा स्टडी किया था, आपको बताता हूँ। जी, देखो जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है उसमें नार्सिसिज्म एक कंसेप्ट है पूरा, राइट, फ्रॉइड का वो है, वो एक कैरेक्टर है कि जो अपने ही, वो बहुत ही सुंदर लड़का है, बहुत 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 सुंदर ऐसे और जिसने कभी मिरर में अपना इमेज नहीं देखा है, ओके, वो एक बार पानी में अपना इमेज देखता है और कहते हैं वो अपने ही इमेज के साथ उसको प्यार हो जाता है, ओके, और दिखता रहता है, दिखता रहता है, दिखता रहता है, अल्टीमेटली उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा को डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज है, दिस में भी माइथोलॉजी, राइट, तो भाई वेस्टर्न साइकोलॉजी में उसकी मृत्यु हो गई। अभी अपनी ईस्टर्न भी एक फिलॉसफी है, एक स्टोरी है, कहते भी ऐसा भी कहाँ है पता नहीं, मोस्टली भी कहीं उपनिषद में या कहीं होगा, कि भी काशी के एक राजा थे, है ना, और कहते कि उनका एक राजकुमार था, ओके, और फिर एक बार है ना कुछ तो ड्रामा करना था, तो रानी ने बोला, मतलब कोई लड़की का रोल करना था, तो रानी ने कहा कि भी इसी को लड़की का ड्रेस पहना दो, ओके, और उसको रोल कराओ। तो उसको लड़की का सारे कपड़े पहनाए गए और उसने बहुत अच्छा रोल किया। फिर उसका फोटो लिया गया और वहां पर रखा, म्यूजियम में रखा उसको, या तो कुछ तो स्टेच्यू रखा होगा या शायद फोटो रखा होगा, जी, है ना। फिर नीचे लिखा भी गया कि भाई ये डेट है ऐसे। फिर वो राजकुमार बड़ा हो गया, राजकुमार समझो 21 साल का हो गया। फिर एक बार है ना वो घूमते घूमते नीचे गया कि जहां पर वो सब पड़ा हुआ था, है ना, फोटोज आदि थे, तो उसने वो फोटो को देखा, वो फोटो देखा ना तो उसी से उसको प्यार हो गया। ओके,
कि भाई ये कितनी सुंदर लड़की है। हम्म, फिर उसने नीचे वो डेट भी देखी कि भी इतना पुराना है, अभी ये जो प्रिंसेस है आज मेरे एज की होगी अभी, हम्म, तो शादी करूंगा तो इससे ही करूंगा। और कहते कि वो गुमसुम रहने लगा, अभी मालूम नहीं कौन है ना? तो निराश रहने लगा, डिप्रेस्ड रहने लगा, किसको बोल नहीं पाता था कि कौन है कैसे है ना? फिर एक बार उसके जो मंत्री थे उन्होंने देखा कि ये क्यों इतना उदास है, जी, तो उसको पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? तो उसने कहा मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि मुझे किसी से प्यार हो गया है, लेकिन अभी कैसे मिलूं मालूम नहीं पड़ता है, तो बताओ कौन है, मैं हेल्प करता हूं तुम्हारी। तो उसने कहा कि अपना जो नीचे कुछ फोटोज है ना, वहां पे उसका फोटो है, ओके, अभी मुझे पता नहीं। उसने कहा मुझे बताओ, चलो हम चलते हैं, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। तो वहां जाता है और फिर उसको दिखाता है कि भी देखो इससे मुझे प्यार हो गया है। तो जब वो देखता है और सब, तो उसको क्लिक हो जाता है पूरा, क्योंकि उसने वो विटनेस था उस चीज का, ओके, तो उसको क्लिक हो जाती है कि तो तू ही है। फिर उसको कन्विंस करता है कि ये तो तेरा ही फोटो है, तू छोटा था तब तुझे वो ड्रेस पहना करके ये रोल प्ले किया गया था, और तब उसको रियलाइजेशन होता है तो सब खत्म हो जाता है। ओके, तो मतलब ये जब मैंने सुना ना तो मुझे लगा देखो वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलॉसफी में डिफरेंस बहुत है। डिफरेंस है। वहां पर वो मर गया नार्सिस्ट, यहाँ पर इसको रियलाइजेशन हो गया राइट, कि ये तो मेरा ही है, तो फिर तो उसको रिजॉल्व हो गया उसका। एग्जैक्टली, दोनों फिलॉसफी एक्चुअल मतलब ईस्टर्न विजडम, सही रूप से अगर हम अपनी ईस्टर्न विजडम को यूज करें ना, तो सारे नेगेटिव जो अपने इमोशंस है ना वो रिजॉल्व हो सकते हैं, वाओ, अगर सही रूप से उसको समझाया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने जो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न जोन के हिसाब से आपने जो ये बात की है, बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि इमोशंस जो है वो हमें पॉजिटिव की तरफ भी लेके जा सकते हैं और हमें नेगेटिव की तरफ भी ले जा सकते हैं। ये हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही खूबसूरत एपिसोड विटनेस किया। हमने देखा कि किस तरह से अगर हम अपने इमोशंस को सही तरीके से यूज़ करें तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी वेपन हो सकती है हमारी खुद की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए। हमने ये भी जाना कि इमोशंस एक ऐसी पाक चीज़ है जिसे जितना आप प्योर रखेंगे, जितना आप दूसरों के लिए बांटेंगे, जितना आप खुद को एक स्पेशल सोल समझकर जिएंगे और अपनी ज़िंदगी को कुछ मायने देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस जो है वो आपके दोस्त बन जाएंगे और आपका साथ देंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।